नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, PTT की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RS की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले राजस्थान जीके के तमाम वीडियो का अध्ययन आप अवश्य करें। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आ गए, जिसमें हमारी टीम ने 10 प्रश्नों का सेलेक्ट किया है और ये 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम में आने की संभावना है या फिर आ सकते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है, ये अपना प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। ऑप्शन अपने सामने है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन हमारे पास भी है 22 मार्च, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 23 मार्च और चौथा ऑप्शन है 24 मार्च। तो साथियों, आपको बता देना होगा कि प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। हाँ जी, जिन प्यारे स्टूडेंट को इस प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल मैं स्क्रीन के बैक साइड हूँ। आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपको कमेंट करके बताना होगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। साथियों, मैं बता देता हूं कि प्रतिवर्ष जो जल दिवस मनाया जाता है वे 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न संख्या 2 है, आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन आपके सामने दे रखा अर्णोराज। पहला ऑप्शन आपके सामने है अर्णोराज जी, पहला ऑप्शन है अर्णोराज। बी ऑप्शन है मालदेव। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा अर्णोराज, बी ऑप्शन दे रखा है मालदेव, सी ऑप्शन दे रखा है राणा सांगा, सी ऑप्शन दे रखा है आपको राणा सांगा। और हम यहाँ बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में जय सिंह ने जी। जल्दी से बता दीजिए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है। ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा अर्णोराज ने, दूसरा ऑप्शन है मालदेव ने, तीसरा ऑप्शन है राणा सांगा ने और चौथा ऑप्शन है जय सिंह ने। जल्दी से बता दीजिए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो आना सागर झील का निर्माण करवाया है अर्णोराज ने। किसने करवाया है, अर्णोराज ने। अजमेर में स्थित ये झील है। दोस्तों, मंडे से एक शाम को 5 बजे हमारा एक क्लास होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जिला दर्शन। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि शाम को 5 बजे जिला दर्शन वाली क्लास देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आज हमारा प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है। आना सागर झील का निर्माण कराया है अर्णोराज ने। किसने करवाया है, अर्णोराज ने। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 3 की। अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं प्रश्न संख्या 3। आपको अगर प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने रखा है, राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी। जल निगम की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी। राजस्थान
राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1984। पहला ऑप्शन से आपको सामने दे रखा है 1984। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा है 1985। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा 1986 और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा 1987। जल्दी से बता दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1984, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1986, चौथा ऑप्शन है 1987। जल्दी से सही प्रश्न कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना 1984 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं प्रश्न संख्या 4। चलो बात करते प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा बहुत महत्वपूर्ण है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा पिछोला झील, नटनी का चबूतरा पिछोला झील, नटनी का चबूतरा, चबूतरा पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील कहाँ पर है? जी, नटनी का चबूतरा पिछोला झील कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा उदयपुर, ऑप्शन दे रखा उदयपुर। पहला ऑप्शन से आपके सामने उदयपुर, दूसरा ऑप्शन से आपके सामने दे रखा है अजमेर, तीसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है जयपुर, तीसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है जयपुर और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है जोधपुर। जल्दी से बता दीजिएगा, नटनी का चबूतरा पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट के सही जवाब आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, उदयपुर को। नटनी का चबूतरा पिछोला झील, पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न। चलिए गाइस बात करते हैं पांचवा प्रश्न। भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? जी, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न आपके सामने है। भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? हाँ जी, भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है? जल्दी से बताना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है नक्की झील, पहला ऑप्शन आपके सामने है नक्की झील। दूसरा ऑप्शन से आपके सामने है आना सागर झील, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है आना सागर झील। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मोती झील, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मोती झील। और चौथा ऑप्शन की हम बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन आपके सामने है भरत सागर झील, चौथा ऑप्शन आपके सामने है भरत सागर झील। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन है नक्की झील, दूसरा ऑप्शन है आना सागर झील, तीसरा ऑप्शन है मोती झील और चौथा ऑप्शन है भरत सागर झील। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? सब स्टूडेंट के कमेंट में चेक कर लेता हूं। चलिए चलिए दोस्तों, सही बात है, सही बात है। भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? भाई भरतपुर की लाइफ लाइन की बात करते हैं ना, भरतपुर की लाइफ लाइन की बात करते हैं ना, तो मोती झील को राइट करना पड़ेगा, ना कि भरत सागर झील को। हमें यहाँ मोती झील को राइट करना होगा, भरत सागर झील को राइट नहीं करे, मोती झील को राइट करना होगा।
नक्की झील तो आपको पता है माउंट आबू में है, आना सागर झील आपको पता है अजमेर में है, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। बचे आपके पास दो ऑप्शन है यानी सी और डी, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा मोती झील। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 6। देखिए आप इन प्रश्नों के नोट्स बनाते चले, आप इन प्रश्नों के नोट्स बनाते चले। प्रश्न संख्या 6 है, राजसमंद में स्थित विजराल ग्राम की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? जी छठा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजसमंद में स्थित विजराल पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजसमंद में स्थित विजराल ग्राम की पहाड़ियों से, यार विजराल पहाड़ियों से या विजराल ग्राम के पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन दे रखा है आपको लूनी, बनास, सुकड़ी, खारी। ऑप्शन दे रखा आपको लूनी नदी, ऑप्शन आपको दे रखा है लूनी नदी, बी ऑप्शन दे रखा है बनास नदी, बी ऑप्शन दे रखा बनास नदी, सी ऑप्शन है खारी नदी, सी ऑप्शन आपको दे रखा है खारी नदी, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। चलिए बता दीजिए सही प्रश्न। हाँ जी, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 है, राजसमंद में स्थित विजराल गांव। राजसमंद के अंदर एक गांव है जिसका नाम है विजराल गांव, और इस विजराल गांव की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम इनमें से क्या है? यहां दे रखा ऑप्शन लूनी नदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बनास नदी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है खारी नदी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सुकड़ी नदी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। हमारा यहाँ प्रश्न दे रखा है कि राजसमंद में स्थित विजराल एक गांव है, और इस विजराल गांव की जो पहाड़ियां है जिसका नाम रखा गया है विजराल की पहाड़ियां। विजराल की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी है खारी नदी। वो नदी है भाई खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी है। हमारे यहाँ पर राइट करना होगा खारी नदी। हाँ जी क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7। चलिए भाई बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको इस प्रश्न को स्टार अभी से लगा लेना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न है, नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। नाडी या तालाब में, नाडी या तालाब में जल आने के लिए, जल आने के लिए, जल आने के लिए निर्धारित की गई भूमि को, निर्धारित की गई धरती को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाँ जी भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये प्रश्न को लैंग्वेज नहीं आवे है इसको आंसर नहीं मिलेगा। नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती को, निर्धारित की गई धरती की सीमा को, कई बार ये धरती की सीमा भी लिखा जाता है तो ध्यान रखना, धरती को या धरती की सीमा, धरती की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मदार, बी ऑप्शन है नेहटा, ए ऑप्शन है मदार, बी ऑप्शन है नेहटा, सी ऑप्शन आपको दे रखा है ए वे बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? बता दीजिए आंसर क्या होगा?
नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसको मदार के नाम से जाना जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पढ़ा रहा हूँ मदार से, मैं पढ़ा रहा हूँ मदार से, क्योंकि मेरे गांव का नाम है मदारपुरा। मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और प्रश्न का आंसर भी है मदार। सुन लीजिएगा, कितना लकी हूँ, है ना। यहाँ प्रश्न देखा, नाडी या तालाब में जल आने के लिए, नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मदार। क्या कहा जाता है? मदार। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे झील जहां संगमरमर के बाहरा दरवाजे स्थित हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी, आठवां प्रश्न है, वह झील जहां पर संगमरमर के बाहरा दरवाजे स्थित हैं। वह झील जहां पर संगमरमर के 12 दरवाजे स्थित हैं। ऑप्शन ए फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। बी ऑप्शन दे रखा है पिछोला झील, बी ऑप्शन दे रखा पिछोला झील। सी ऑप्शन है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। डी ऑप्शन दे रखा है आना सागर झील। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। हाँ जी, वह झील जहाँ पर संगमरमर के 12 दरवाजे स्थित हैं, जिसको बारादरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बारादरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी झील है? वह झील जहां पर संगमरमर के 12 दरवाजे हैं, जिसको बारादरी के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर स्थित है? फतेह सागर झील पर, पिछोला झील पर, मानसरोवर झील पर और आना सागर झील पर। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। हाँ जी, वह झील जहां पर संगमरमर के 12 दरवाजे स्थित हैं, उस झील का नाम है आना सागर झील। उस झील का नाम है आना सागर झील। कौन सा झील है? आना सागर झील हो गया। जिला दर्शन में आपको पढ़ाऊंगा। सोमवार से हमारी जिला दर्शन की क्लास स्टार्ट होगी। हम शुरुआत करेंगे अजमेर जिला दर्शन से। और दोस्तों, अजमेर जिला दर्शन जो मैं पढ़ाऊंगा, आपको आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है, कब करवाया है, यहाँ पर बारादरी का निर्माण किसने कराया है, यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण किसने कराया है, इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न वहाँ अपन डिटेल से पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वह झील जहाँ पर संगमरमर के 12 दरवाजे स्थित हैं, उस झील का नाम है आना सागर झील। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। नौवां प्रश्न है, चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? नौवां प्रश्न है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब करते हैं। चोपड़ा झील, चोपड़ा झील कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर एक झील है चोपड़ा झील। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर एक झील है चोपड़ा झील। ये कहाँ पर स्थित है? पाली। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 12। पहला ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है दौसा, डी ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर। जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका नाम है चोपड़ा झील। राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका नाम है चोपड़ा झील। कहाँ पर स्थित है? पाली, 12, दौसा, डूंगरपुर। 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं और आपको एक सही प्रश्न का जवाब देना है। राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका नाम है चोपड़ा झील। कहाँ पर स्थित है? पाली, 12, दौसा, डूंगरपुर। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करो। चलिए चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने सही जवाब दिया है।
चोपड़ा जो झील है वो पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले में। राजस्थान के अंदर चोपड़ा झील कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर चोपड़ा झील है पाली जिले में। कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर चोपड़ा झील स्थित है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह से नजर आ रहा है। प्रश्न है बाल संबंध झील कहाँ पर स्थित है? बाल संबंध झील कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल संबंध झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर। ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, बी ऑप्शन दे रखा है जयपुर, ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन दे रखा है जयपुर, सी ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, सी ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर। और अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन दे रखा है अजमेर। जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल संबंध झील कहाँ पर स्थित है? बाल संबंध झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बाल संबंध झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चार ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बाल संबंध झील की, अगर हम बात करते हैं बाल संबंध झील की, तो बाल संबंध झील स्थित है जोधपुर जिले में। कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज का ये 10 प्रश्न है जो मैंने हल कराए हैं, कैसे लगे इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो में रेगुलर आपको इसी समय अपडेट करूंगा, तो आप रेगुलर इसी समय लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।